नमस्कार, मैं हूं नंदिनी साहू और आप देख रहे हैं AINS न्यूज़ 24 चैनल। अब खबरें विस्तार से। गुरुवार को अमलेश्वर में दिन दहाड़े हुई हत्या और लूट की घटना में शामिल 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार इस घटना में 6 लोग शामिल थे। पुलिस जल्द ही अन्य 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लेगी। बता दें कि इस घटना में सराफा व्यापारी सुरेंद्र सोनी की हत्या कर आरोपी जेवरात लेकर फरार हो गए थे। रायपुर से लगे दुर्ग जिले के अमलेश्वर में गुरुवार को दिन दहाड़े हुई हत्या और लूट की वारदात में शामिल 4 लोगों को पुलिस ने पकड़ लिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार वारदात में 6 लोग शामिल थे, जिनमें दिल्ली और झारखंड के सुपारी किलर भी हैं। पुलिस ने संदेह के आधार पर झारखंड के गौरव कुमार को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उसने पूरी योजना और शामिल आरोपियों के बारे में बताया। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पदभार ग्रहण 26 अक्टूबर को होगा। इसी दिन निर्वाचित अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की ताजपोशी की जाएगी। पदभार ग्रहण समारोह में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी के भी आने की संभावना है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पदभार ग्रहण 26 अक्टूबर को होगा। इसी दिन नवनिर्वाचित अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की ताजपोशी होगी। पदभार ग्रहण में राहुल गांधी भी शामिल होंगे, ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं। अगर ऐसा हुआ तो पहली बार राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा को छोड़कर दिल्ली आएंगे। दिल्ली के नोएडा स्थित अपार्टमेंट में एक महिला से अभद्रतापूर्ण व्यवहार करने पर भारतीय जनता पार्टी के नेता श्रीकांत त्यागी को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने जमानत दे दी। जमानत के बाद घर पहुंचे श्रीकांत त्यागी का परिवार वालों द्वारा स्वागत किया गया। श्रीकांत त्यागी ने कहा कि उन्हें राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के चलते फर्जी मामले में फंसाया गया था। महिला के साथ अभद्रता के आरोप में जेल गए नोएडा के श्रीकांत त्यागी को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जमानत दे दी है। श्रीकांत त्यागी जेल से बाहर आते ही नोएडा स्थित अपने निवास पहुंचे, जहां उनके परिजनों समेत समर्थकों ने उनका स्वागत किया। हाई कोर्ट ने उन्हें गुंडा कानून के तहत जमानत दी है। श्रीकांत त्यागी ने कहा कि उन्हें राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के चलते फर्जी मामले में फंसाया गया है। अगर एक राजनीतिक व्यक्ति पर या यही मुकदमा जो ये कृत्य, इसको हम कहते हैं कृत्य है, ये जो कूटरचित प्रायोजित षड्यंत्र के तहत जो कृत्य हुआ, उसके बहाने से हमारी राजनीतिक हत्या करने का जो प्रयास किया गया, हमारी राजनीतिक छवि को धूमिल करने का प्रयास किया गया। छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर 3 दिनों का राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव आयोजित किया जा रहा है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पहल पर राजस्थान, झारखंड और असम के मुख्यमंत्रियों को आमंत्रण पत्र दिया गया। छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस 1 नवंबर से 3 नवंबर तक मनाया जाएगा। इस दौरान राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का भी आयोजन किया जाएगा। इस महोत्सव में शामिल होने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी आमंत्रित किया गया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की तरफ से इन्हें आमंत्रित करने छत्तीसगढ़ के विधायक श्रीमती अनीता योगेंद्र शर्मा, खेल साय सिंह, संसदीय सचिव लक्ष्मी धुरु, पारसनाथ रजवाड़े और रश्मि आशीष सिंह को जिम्मेदारी दी गई थी। छत्तीसगढ़ में चल रहे छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के दौरान खिलाड़ियों से घोषणा पत्र भरवाए जाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के नेता व पूर्व कलेक्टर OP चौधरी ने खिलाड़ियों से घोषणा पत्र भरवाए जाने को लेकर इसे गलत राजनीति की संज्ञा दी। छत्तीसगढ़ के पूर्व कलेक्टर व भाजपा नेता OP चौधरी ने सरकार द्वारा चलाए जा रहे छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के खेलों के दौरान खिलाड़ियों से घोषणा पत्र पर दस्तखत लेने को गलत राजनीति कहा। उन्होंने खेल के दौरान दुर्घटना होने पर खिलाड़ियों को जिम्मेदार बनाए जाने पर इसकी निंदा की। कि जो कबड्डी खेलने वाले या अन्य खेल खेलने वाले जो युवा हैं हमारे छत्तीसगढ़ के, उनसे घोषणा पत्र भरवाने का दुष्प्रयास किया जा रहा है और घोषणा पत्र भरवा करके उनसे लिखवाया जा रहा है कि कोई भी घटना दुर्घटना होती है उसके लिए वो युवा खुद जिम्मेदार रहेगा। राजनीति करने का यह तरीका बिल्कुल गलत है। इसका दुष्परिणाम हम रायगढ़ जिले के भालूमार गांव में देख चुके हैं। जब कबड्डी खेलते हुए युवक ठंडाराम मालाकार घायल हुआ तो 50 किलोमीटर की दूरी को एम्बुलेंस में लाने के लिए 4.5 घंटे का समय लग गया। एक आदिवासी बहन शांति मंडावी कोंडा गांव में जब घायल हुई तो उसे रायपुर रिफर करने के लिए 108 उपलब्ध नहीं कराया जा सका और जिस गाड़ी से उसे लाया गया उस गाड़ी में डीजल के नाम पे 6,000 रुपए उसके पति से दिए गए। इस तरह की अमानवीय घटनाएं सामने आ रही हैं। जो खेल स्थल होता है उसमें कोई हेल्थ किट, मेडिकल किट तक नहीं रहता है और अब नया जो एक
विडंबनापूर्ण स्थिति की घोषणा पत्र युवाओं से भराया जा रहा है, यह बिल्कुल अमानवीय और संवेदनहीन कदम है। इसकी मैं घोर निंदा करता हूं और सरकार को इस तरह से की कदमों से बाज आना चाहिए, वरना छत्तीसगढ़ की जनता सब कुछ देख रही है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दिल्ली के किरण नादर म्यूजियम में आयोजित टूरिज्म कॉन्क्लेव में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने छत्तीसगढ़ में होने वाले राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव के बारे में जानकारी साझा की। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दिल्ली के किरण नादर म्यूजियम ऑफ आर्ट में आयोजित टूरिज्म कॉन्क्लेव में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने वहां लगाई गई आदिवासी कला और संस्कृति पर केंद्रित प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। यहीं मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव पर पत्रकार वार्ता भी ली। तीसरी बार नेशनल ट्राइबल डांस फेस्टिवल का आयोजन, और न केवल नेशनल ट्राइबल डांस फेस्टिवल का आयोजन बल्कि इसमें अंतर्राष्ट्रीय अनेक देशों के लोग, पिछले समय तो 6 देश के लोग आए थे, इस समय 7 देश से अधिक आने की सहमति दी है। देश भर के विभिन्न राज्यों से लगभग 1400 कलाकार आएंगे। 100 कलाकार विदेशी कलाकार 100 यहाँ आएंगे। और उसके साथ साथ जो ट्राइबल कल्चर है पूरी दुनिया भर में, और हिंदुस्तान के विभिन्न हमारे जो ट्राइबल हैं उसके कल्चर है, रीति रिवाज है, उन सब का वहाँ प्रदर्शन भी होगा, साथ ही गोष्ठियाँ भी होगी और उसके विकास और उत्थान की चर्चा भी होगी। तो मैं इस अवसर पर आप सबको 1 नवंबर हमारे छत्तीसगढ़ का राज्य स्थापना दिवस भी है, उसमें आप सबको आमंत्रित भी करता हूं और नेशनल ट्राइबल डांस फेस्टिवल का आनंद भी आप लेंगे। रायपुर लोकसभा के सांसद सुनील सोनी ने कहा कि छत्तीसगढ़ अब अपराधगढ़ बनता जा रहा है। उन्होंने यह बयान अमलेश्वर में दिन दहाड़े घटी हत्या और लूट की वारदात के परिप्रेक्ष्य में दिया। उन्होंने मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र में ऐसी घटना होने पर चिंता व्यक्त की। भारतीय जनता पार्टी के व्यापार प्रकोष्ठ द्वारा अमलेश्वर में हुई घटना को लेकर मौन प्रदर्शन किया गया। छत्तीसगढ़ के रायपुर लोकसभा के सांसद सुनील सोनी ने अमलेश्वर की घटना में सराफा व्यापारी की हत्या पर सरकार की कानून व्यवस्था को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के क्षेत्र में दिन दहाड़े हत्या और लूट की वारदात को अंजाम देने में भी अपराधी नहीं चूक रहे हैं। उन्होंने छत्तीसगढ़ को अपराधगढ़ में तब्दील होना बताया। तो एक भय का वातावरण जो है पूरे छत्तीसगढ़ में एक निर्मित हो गया है, और खासकर वो सराफा व्यापारी में ये पहला व्यक्ति की हत्या नहीं हुई है। आधा दर्जन से अधिक व्यक्तियों को चाकू मार के और गोली मार के और पिस्टल लेके घूम रहे अपराधी। ये एक छत्तीसगढ़ का एक नया इतिहास ये रच रहे अपराध के मामले में, कि वहां पर जो है पिस्टल लेकर जो है अभी आधा दर्जन लोगों को गोली मारे हैं लोगों ने। तो ये जो है बहुत ही निंदनीय है और बहुत दुखद है। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक में खिलाड़ियों से घोषणा पत्र भरवाए जाने को कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता सुशील आनंद शुक्ला ने सही बताया। उन्होंने छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के खेलों की तुलना राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेलों से की और भारतीय जनता पार्टी के आरोपों को बेबुनियाद बताया। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक में खिलाड़ियों से घोषणा पत्र भरवाए जाने को कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता सुशील आनंद शुक्ला ने सही बताया। उन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेलों की तुलना छत्तीसगढ़िया ओलंपिक से करते हुए भारतीय जनता पार्टी के आरोपों को बेबुनियाद कहा। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर छत्तीसगढ़िया ओलंपिक को लेकर दुष्प्रचार करने का आरोप लगाया। आज भूपेश बघेल जी की सरकार छत्तीसगढ़ के सांस्कृतिक उत्थान के लिए काम कर रही है। हमारे युवाओं के स्वास्थ्य को अच्छा बनाने के लिए, एक उत्साह का वातावरण बनाने के लिए छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का आयोजन कर रही है, जिसमें बच्चों से लेकर वृद्ध तक शामिल हो रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी इसमें दुष्प्रचार कर रही है। जहाँ तक कुछ एक खेलों में जो घोषणा पत्र की बात भारतीय जनता पार्टी के नेता उठा रहे हैं, यदि ऐसी कहीं स्थिति बनी है तो ये सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया है और हर खेल में, हर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जितने भी आयोजन होते हैं इस प्रकार के घोषणा पत्र भराया जाता है, इसमें कोई गलत नहीं है। राजधानी रायपुर के घरों में डिजिटल डोर नंबर लगाने की प्रक्रिया प्रारंभ की जा चुकी है। अभी यह प्रक्रिया रायपुर के 4 वार्डों में की जा रही है। इसे जल्द ही पूरे शहर में चस्पा किया जाएगा। इस डिजिटल डोर नंबर से नागरिक आपातकालीन सेवाओं का लाभ घर बैठे ले सकेंगे और संपत्ति करदाता ऑनलाइन अपना संपत्ति कर जमा कर सकेंगे। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के घरों में डिजिटल डोर नंबर लगाने का कार्य शुरू हो चुका है। अभी 4 वार्डों में इसे लगाया जा रहा है। डिजिटल डोर नंबर में 12 अंकों का यूनिक आईडी दर्ज है,
जिसे निगम द्वारा दी जाने वाली मूलभूत सुविधाओं से जोड़ा जाएगा ताकि नागरिक आपातकालीन सेवाओं का लाभ घर बैठे ले सकें। छत्तीसगढ़ में आवास योजना को लेकर चलाई जा रही योजनाओं के लिए केंद्र सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ को 2 पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। पुरस्कार मिलने पर कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो बयानबाजी की जा रही थी उसका जवाब है यह पुरस्कार। छत्तीसगढ़ में आवास को लेकर चलाई जा रही 2 योजनाओं के लिए केंद्र सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ सरकार को 2 पुरस्कार प्राप्त हुए हैं, जिनमें बेस्ट कम्युनिटी ओरिएंटेड प्रोजेक्ट और बेस्ट परफॉर्मिंग नगर पंचायत का पुरस्कार शामिल है। पुरस्कार मिलने पर कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री आवास को लेकर जो गलत बयानी करती है उसका जवाब है यह पुरस्कार। छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल की सरकार लगातार हर वर्ग के लिए बेहतरीन काम कर रही है और केंद्र सरकार के विभिन्न एजेंसियां लगातार छत्तीसगढ़ सरकार को प्रोत्साहित और पुरस्कृत कर रही हैं। यह दुर्भाग्यजनक है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता तमाम दुष्प्रचार करते रहते हैं छत्तीसगढ़ सरकार के बारे में, लेकिन आने वाला हर पुरस्कार इनके दुष्प्रचार की पोल खोलकर सामने रख देता है। ये थे आज के प्रमुख समाचार। आप देख रहे थे AINS News 24 यूट्यूब चैनल। कल फिर मिलेंगे ताजा तरीन समाचारों के साथ। तब तक रोजाना की ताजा खबरों के लिए आप हमारे लोकप्रिय यूट्यूब चैनल AINS News 24 को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना न भूले। नमस्कार।